हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र को हम लोग डिस्कस करें इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूँगी इसके बारे में। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको आगे समझने में आसानी हो। तो पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जिन्हें हम बॉडी का कचरा, शरीर का कचरा कहते हैं, ये कैसे बाहर निकलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ बचे रहते हैं हमारे शरीर को, जिनके होने से अगर ये बॉडी में रह गए तो क्या करेंगे, ये जो है पॉइजन पैदा करेंगे और फिर हमारे शरीर को अनेक रोगों से ग्रस्त कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले कुछ विशेष अंग होते हैं। इन्हीं अंगों को क्या कहते हैं, इन्हीं अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये कई तरीके के हैं हमारे बॉडी में, और कई अंग मिला के क्या निर्माण करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब एक तरीके के कार्य करने वाले कई अंग आपस में मिलते हैं तो वह एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अंग किसका निर्माण करेंगे, तो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करेंगे। अब हमारे बॉडी में देखिए उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले देखिए बड़ी आंत तथा मलाशय। ठीक है, ये क्या है, यह एक उत्सर्जी अंग है। इनके द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन के पचने व अवशोषित किए जाने के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में, यानी कि जो ठोस रहते हैं, ठोस पदार्थ किस रूप में बाहर निकलते हैं, तो मल के रूप में बाहर निकलते हैं। किसके जरिए, बड़ी आंत तथा मलाशय के द्वारा। आगे देखते हैं फेफड़े। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फेफड़ा भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। कैसे, देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की क्रिया, यानी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह अपनी क्रिया के फलस्वरूप फिर क्या होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी कि एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बदल जाता है। ध्यान से समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी का क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन पिक करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, हमारे बॉडी का एक अपशिष्ट पदार्थ है। किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो फेफड़ों द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखते हैं वृक्क, गुर्दा या फिर किडनी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो शरीर में उत्पन्न यूरिया, यूरिक एसिड, अनावश्यक जल भी क्या है, उत्सर्जी क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ है। अनावश्यक जल तथा लवण किस रूप में बाहर निकलते हैं, तो मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो तरल पदार्थ है वो किस रूप में बाहर निकलते हैं, तो मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। और किसके द्वारा निकलते हैं, तो वृक्क के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। और जो ठोस पदार्थ है वह किस रूप में निकलते हैं, तो मल के रूप में निकलते हैं और मलाशय द्वारा यह बाहर निकाले जाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं त्वचा पसीने के रूप में यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनावश्यक लवणों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, तो बड़ी आंत तथा मलाशय, फेफड़े, गुर्दे या वृक्क और त्वचा, ये सारे मिलके क्या निर्माण करते हैं, तो एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आई थिंक चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक समझ में, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे डेली मिलेंगे। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इस अध्याय में, यानी इस चैप्टर में केवल गुर्दे व त्वचा का वर्णन किया गया। तो आज हम लोग केवल किसको देखेंगे, गुर्दे और त्वचा को। बाकी चीज़ों को हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इस पिक से कुछ समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये है वृक्क और यहाँ पर है मूत्राशय। ठीक है, तो देखिए वृक्क संख्या में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक तो दायां वृक्क, दूसरा है बायां वृक्क। अब यहीं पे देख लीजिए, ये है महाशिरा, ठीक है, और ये है महाधमनी। आगे देख लेते हैं, ये मूत्र वाहिनियाँ हैं। देखिए एक इधर से है और एक इधर से है। मूत्र बनता कहाँ है, तो मूत्र बनता है गुर्दे में। ध्यान से समझिएगा, मूत्र बनता कहाँ है, मूत्र बनता है गुर्दे में। और यहाँ से बन के फिर यह इकट्ठा कहाँ होता है, तो यह इकट्ठा होता है मूत्राशय में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मूत्र का संगठन। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसलिए इसको भी जो है डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए मूत्र हल्के पीले रंग का पदार्थ है जिसमें जल, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मूत्र में, तो जल, यूरिया, यूरिक एसिड और खनिज लवण, ये सारे क्या हैं, ये सारे मूत्र के जो है वो पदार्थ है। ये सारी चीज़ें मूत्र में उपस्थित रहती हैं तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थ घुली अवस्थाओं में रहते हैं। इनका प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ध्यान दीजिएगा,
मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 95% जो है जल की मात्रा, यानी 95.97% जल की मात्रा, 2% यूरिया की मात्रा, 0.6% जो है वो लवण और 0.8 जो है वह अन्य पदार्थ घुली अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, सबसे ज़्यादा जल और यूरिया पूछता है कि यह कितनी मात्रा में जो है मूत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं, एक साधारण व्यक्ति लगभग 2 लीटर प्रतिदिन मूत्र त्याग करता है। भोजन के प्रकार तथा मौसम के प्रभाव के अनुसार इसकी मात्रा में अंतर यानी कम या ज़्यादा हो सकता है। गर्मी में क्या होता है, कम लोग जो है मूत्र का उत्सर्जन करते हैं और जाड़े में अधिक तरल पदार्थ, जल, रसीले फल खाने से मूत्र की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। गर्मी के दिनों में शरीर से जल, यूरिया तथा लवण देखिए पसीने के रूप में भी बाहर निकलते रहते हैं, अतः मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। सर्दियों में जब पसीना नहीं होता है तब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इस पिक से देखते हैं और इसी से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, जो वृक्क है, एक तो दायां वृक्क और दूसरा इधर से बायां वृक्क, यहाँ पर एक पिक दिया गया है, एक से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो वृक्क है इसके जो बाहरी पार्ट है, यानी कि बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग को, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो मेड्यूला। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला किसके भाग है, तो यह दोनों वृक्क के भाग हैं। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए वृक्क शिरा है और वृक्क धमनी है, यानी कि यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जा रहा है। बॉडी में शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ लाया जा रहा है, तो ये गुर्दे में लाया जा रहा है और यहीं पे रक्त का जो फिल्टर होता है, रक्त फिर यहाँ पर शुद्ध होता है और फिर यह धमनियों द्वारा यह फिर हमारी बॉडी के में जो है वो पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर रक्त फिल्टर होता है तो शुद्ध रक्त तो धमनियों द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से मूत्र वाहिनियों द्वारा जाकर मूत्राशय में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो बात एकदम क्लियर रखिएगा और चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त यहाँ पर लाया जाता है और यहीं पे वृक्क में ही फिल्टर होता है इसका, यानी कि गुर्दे का मुख्य काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी कि रक्त का फिल्टर करना गुर्दे का मुख्य काम है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए कि जो गुर्दा होता है वह असंख्य सूक्ष्म नलिकाओं का एक समूह है। किस तरीके का समूह है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए कैसे असंख्य सूक्ष्म नलिकाओं का समूह है, इस पिक में देख के समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहीं से आप लोग समझिए कि जो नलिकाएं हैं, असंख्य नलिकाएं, यानी कि जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। जिस तरीके से हमारा शरीर किसका बना है, तो कोशिका, यानी कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। उसी तरीके से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नेफ्रॉन ही क्या करता है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, असंख्य नलिकाओं का क्या है, समूह है। ठीक है, यहाँ से चीजें अगर समझ में आ रही है तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं गुर्दे के कौन कौन से काम होते हैं। अब देखिए वृक्क के कार्य को। देखिए सबसे पहला कार्य क्या है, वृक्क का मुख्य कार्य रक्त में मिले हुए विकार, यानी रक्त में कौन कौन से जो है अशुद्धियां मिली रहती हैं, तो यूरिया, यूरिक एसिड, लवण। ठीक है, ये सारी क्या है, ये रक्त की अशुद्धियां है, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ है रक्त के। ठीक है, इनको छान कर अलग करता है। इसका मुख्य काम क्या है, रक्त का फिल्टर करना, रक्त को फिल्टर करना। जिस तरीके से हम लोग पानी फिल्टर करके पीते हैं ना, उसी तरीके से गुर्दा क्या है, रक्त को फिल्टर करता है, यह इसका मुख्य काम है। और इसको शरीर से बाहर करना, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यदि वृक्क अपना काम करना बंद कर दे तो जो है रक्त में उपयुक्त, यानी कि ये सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मिले रहते हैं और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा काम देखिए, इसका दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, रक्त प्लाज्मा के विभिन्न घटक तथा तत्वों की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि रक्त प्लाज्मा के विभिन्न घटकों और तत्वों की मात्रा को भी यह नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल में रखता है, उनका बैलेंस बना के रखता है। जब भी रक्त में कोई तत्व आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं
तो गुर्दे उसे मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक हो गई तो वो उसको स्टोर नहीं करता है, गुर्दा जो है वो स्टोर नहीं करता है, तुरंत क्या करता है, मूत्र के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका। रक्त में एक नियमित अम्लता का होना आवश्यक है। ठीक है, रक्त कैसा होता है, तो रक्त होता है अम्लीय। यदि रक्त में अम्लीयता का गुण और क्षारीयता का गुण, यानी अम्लीय और क्षारीय अगर बढ़ जाते हैं तो गुर्दे उनका विसर्जन करते रहते हैं, यानी कि गुर्दा उन दोनों को मेंटेन करता रहता है, अम्लीयता के गुण को और क्षारीयता के गुण को। ठीक है चीज, ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक वृक्क से रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए होंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो की जो बुक के जो चैप्टर का PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।